होंगे अब मोहम्मद यूनुस, जहां बांग्लादेश का नेतृत्व संभालेंगे और बांग्लादेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो अब बांग्लादेश की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और इसके साथ ही जब उन्हें यहां पर दायित्व दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो उनके जरिए कहा गया कि बांग्लादेश एक बार फिर से आजाद हुआ है। वहीं रिहाई के बाद खालिदा जिया की तस्वीर पहली बार सामने आई है, जहां अस्पताल में चल रहा खालिदा का इलाज। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। बीएनपी नेता खालिदा जिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं इस दौरान, और ये तस्वीर बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि कहा यह जा रहा था जिया खालिदा के जो बेटे हैं वो बांग्लादेश की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस संभालेंगे। और ऐसे में जिया खालिदा की ये पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं निशाने पर आवामी लीग के नेता है बांग्लादेश। उससे बड़ी खबर, आवामी लीग के 20 नेताओं के शव मिले हैं, यानी कि स्थिति अब और भी ज्यादा भयावह और गंभीर होती हुई नजर आ पा रही है। नेताओं के परिजनों के भी कुल 29 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। उपद्रवियों ने गायक राहुल आनंद का घर भी इस दौरान आग के हवाले कर दिया। 140 साल पुराने घर को आग के हवाले किया गया। बांग्लादेश में हिंदू बहुल इलाकों पर लगातार जो हमले हैं वो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां राजन चंद्रा शांतो खान की पीट कर निर्मम हत्या की गई। एक्टर शांतो खान की पीट कर भी हत्या, उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर, जहां ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही किस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। विकराल रूप अब लगातार वो तस्वीरें, वो स्थिति धारण कर रही है, जहां प्रदर्शनकारियों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब ये माना जा रहा था कि शायद अब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, प्रदर्शनकारी जो चाहते थे, जो नाराजगी थी, वो शायद अब खत्म हो जाएगी, लेकिन अब और ज्यादा बांग्लादेश एम्बेसी से समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, चूंकि देखिए बांग्लादेश में जो स्थिति है वो बिल्कुल विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें हैं वो हर किसी को हैरान, परेशान और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या वहां भी विशेष इंतजामात किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा थोड़ी ज्यादा कर दी गई है बांग्लादेश हाई कमीशन पर, जो कि दिल्ली में बांग्लादेश का दूतावास है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आज कुछ भारतीयों को बांग्लादेश से लाया गया है, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल। लगभग 250 लोगों को इंडिया लाया गया है, दिल्ली लाया गया है। वहीं बांग्लादेश के हालातों की हम बात करें तो पूरा बांग्लादेश इस वक्त सुलग रहा है। शेख हसीना को हिंडन एयरबेस में एक अज्ञात जगह यानी कि सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। सोमवार को अजीत डोभाल लगभग 1 घंटे तक उनसे मिले थे। तो वहीं जयशंकर का भी, जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उनका भी बयान सामने आया। इसके साथ ही शेख हसीना के बेटे ने भी कई सारे बयान दिए हैं और कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि शेख हसीना ब्रिटेन से, लंदन से, अमेरिका से, फिनलैंड से शरण मांग रही है, तो इन सारी बातों पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा है कि शेख हसीना अभी कुछ दिन भारत में ही रहने वाली हैं। यहाँ पर उनको टेम्परेरी शरण दी गई है और अभी किसी भी स्टेट या किसी भी देश के पास उनका वीजा नहीं भेजा गया है, तो वीजा रद्द होने की बात तो उठती ही नहीं है। तो इस तरह की तमाम खबरें आ रही है। तो वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बीते 15 दिनों में बांग्लादेश में 75,000 करोड़ टका यानी कि इंडियन रुपीस में हम काउंट करें तो 54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया है, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है। बीएनएस नेता पूर्व पीएम को भी रिहा कर दिया गया जेल से। जमात इस्लाम के लोग छूट इसीलिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर हो रही है, विकराल रूप धारण कर रही है। लेकिन उन स्थिति पे कंट्रोल कब होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है और ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन समीक्षा, जो जानकारी अब तक सामने आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अगले 48 घंटे में जो शेख हसीना है वो भारत छोड़ सकते हैं या फिर फिनलैंड या फिर रूस का वो रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ पाई?
देखिए, आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। इनफैक्ट जब एस जयशंकर का बयान सामने आया तो उन्होंने भी सिर्फ अटकलें लगाई थी कि वो फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन इस बात पर मोहर लगना अभी बाकी है। तो वहीं शेख हसीना के बेटे लगातार कल से ही इंडियन मीडिया के पूरी तरह से कांटेक्ट में है। कई एजेंसीज को, कई चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी बात रखी, तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि शेख हसीना तो संन्यास ही लेना चाहती थी। वो 76-77 साल की हो चुकी हैं, अब उनका आराम करने का समय है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट को देखते हुए वो वहां से भाग निकली, लेकिन वहां के हालात बहुत खराब हो गए थे। इस वजह से उनको भारत सबसे ज्यादा सेफ लगा कि वो भारत में कुछ दिनों के लिए शरण ले सकती हैं। लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि वो लंदन जा सकती हैं, अमेरिका में उनका वीजा भेजा गया, लेकिन अमेरिका ने डिसमिस उनका वीजा कर दिया, तो इस तरह की खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब वीजा अप्रूव होने के लिए भेजा ही नहीं तो रिजेक्ट होने की बात कहां से आती है? तो इस तरह की समीक्षा और देखना बेहद महत्वपूर्ण